वाराणसी की पहचान रही तंग गलियों और भीड़भाड़ को अब नया रूप मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर हलचल तेज हो गई है। पीएम खुद इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। जहां कभी भीड़ और जाम आम बात थी, अब वही दाल मंडी जल्द ही एक आधुनिक सड़क में बदलेगी। ये सिर्फ शिलान्यास नहीं बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है। वाराणसी में विकास की रफ्तार को नई दिशा मिलने जा रही है। दशकों से तंग गलियों में सिमटी दाल मंडी अब बदलाव की करवट ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके चौड़ीकरण की आधारशिला रखेंगे। वाराणसी की ये दाल मंडी जो गली के नाम से जानी जाती रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड भी लगा है दाल मंडी गली के नाम से, पर अब जल्द ही ये सड़क के नाम से जानी जाने वाली है। 17 मीटर चौड़ी लगभग सड़क यहाँ पर तैयार होने वाली है। 215 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान इस योजना का शिलान्यास कर रहे हैं। तो अब वाराणसी की दाल मंडी की ये गली 17 मीटर चौड़ी सड़क के नाम से जानी जाएगी और ये वाराणसी के नई सड़क से लेकर के सीधे चौक तक जाएगी, जिससे काशी विश्वनाथ धाम जाना भी बेहद आसान हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जहां अपने वाराणसी दौरे के दौरान करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, तो वहीं इन करोड़ों की सौगात में वाराणसी के दाल मंडी का चौड़ीकरण भी शामिल है, जिसका शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से करने जा रहे हैं। 215 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दाल मंडी की ये जो गली है अब सड़क का रूप लेती हुई दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री सेवापुरी के बनौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। वो करीब 2200 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा में 50,000 लोगों को पहुंचाने के लक्ष्य पर सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। यहीं से प्रधानमंत्री दाल मंडी सड़क के चौड़ीकरण की आधारशिला रखेंगे। प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि शहर में 22 सड़कें चौड़ी होने की योजना है। ऐसे में दाल मंडी भी चौड़ी हो रही है। सभी को मुआवजा मिलेगा और जिसके पास मकान के दस्तावेज नहीं है उसे भी मकान का मुआवजा मिलेगा। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और जो भी धार्मिक स्थल हटाए जाएंगे, चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद हो या फिर चर्च, सबका पहले नए जगह पर निर्माण होगा, फिर उसका स्थानांतरण किया जाएगा। दाल मंडी की सड़क 10 मीटर तक चौड़ी होगी और 5 मीटर का फुटपाथ होगा, जिससे लोग आसानी से आ जा पाएंगे। पूरे बनारस में 22 सड़कें चौड़ा हो रहा है। उसमें से गोदुलिया से मदनपुरा सोनापुरा है, गोदुलिया से खारीकुआं है, ये खोजवा का है, शिवपुर है। इसके लिए सरकार ने पैसा दिया है। दाल मंडी को अब तक बन जाना चाहिए था, लेकिन दाल मंडी में कुछ लोगों का मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहता है कि अगर कहीं मंदिर मस्जिद है तो बातचीत करके उस धर्म के जो मान्यता है उसके मुताबिक पूजा पाठ या जो मस्जिद है, जो चर्च है, उनके उसमें जो उनकी आस्था है उनसे बातचीत करके उसी प्रकार से ससम्मान उनको शिफ्ट किया जाए। वाराणसी के दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो चुका है। पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के मुताबिक सड़क के दोनों ओर बची हुई नापी की गई है। इस दौरान मकानों पर नंबरिंग भी की गई है। जिन मकानों का मुआवजा दिया जाना है उनका नाम पता पूछकर रजिस्टर में नोट किया गया है। हालांकि इसके लिए पहले ही पीडब्ल्यूडी, जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे इलाके में न सिर्फ नापजोब करने की बल्कि ये भी तय करने की कि किसकी ज़मीन है, किसका मकान है, ताकि उसको मुआवजा भी मिल सके। हालांकि ये भी बताया गया है कि इस पूरी चौड़ीकरण के दौरान 6 मस्जिदें भी आएंगी जो कि स्थानांतरण किए जाएंगे, उसकी भी तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल वाराणसी की दाल मंडी की ये जो सड़क है अब वो गली के रूप में जो दिखाई देती थी वो अब सड़क जैसा कि पहले इतिहास में कभी हुआ करता था उस तरह से सड़क के रूप में नजर आएगी, जिससे काशी विश्वनाथ धाम जाना भी आसान होगा और ट्रैफिक पर लोड भी बेहद कम होता हुआ दिखाई देगा। दाल मंडी अब सिर्फ एक गली नहीं बल्कि बदलते बनारस की नई तस्वीर बनने जा रही है। प्रधानमंत्री की आधारशिला से जो शुरुआत होगी वो आने वाले वक्त में विकास की मिसाल बनेगी। बदलाव की बुनियाद रखी जा चुकी है। अब बनारस सिर्फ पुराना नहीं बल्कि नया भी होगा। टीम न्यूज़ डे।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।